हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। क्या आपको भी अपने दांत के ऊपर कैप लगवाने की सलाह दी गई है? क्या आपके डेंटिस्ट ने भी आपको दांत के ऊपर कैप लगवाने के लिए बोला है? तो ये दांत के ऊपर कैप लगवाना क्यों जरूरी होता है? स्पेशली जब आप दांत में कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं। जब भी हम दांत में अपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि आरसीटी करवाते हैं, तो आरसीटी करवाने के बाद आपके डेंटिस्ट आपको उस दांत के ऊपर कैप लगवाने की सलाह देते हैं कि कैप लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन कई लोग इस चीज से लेकर डाउट में रहते हैं, क्वेश्चन रखते हैं कि आरसीटी के बाद हमारा दांत पूरी तरीके से ठीक हो गया है, ना हमें उस दांत में अब दर्द आ रहा है, ना हमारे दांत में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी हम उस दांत में कैप क्यों लगवाएं? कैप लगवाना क्यों जरूरी है? अगर हम उस दांत के ऊपर कैप नहीं लगवाते हैं तो उसकी वजह से हमारे दांत में क्या नुकसान पहुंच सकता है? कैप लगवाना क्यों जरूरी होता है? कैप की वजह से हमारे दांत को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे, ताकि आप सबके मन में इस टॉपिक से लेकर जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं कि कैप लगवाना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर हम आरसीटी करवाने के बाद अपने दांत को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुबरेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में इस टॉपिक के बारे में बात करूंगी, ताकि आप सबको ये क्लियर हो जाए, अच्छे से आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व हो जाए कि आरसीटी के बाद डेंटिस्ट आपको जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद डेंटिस्ट आपको कि दांत के ऊपर कैप लगवाने के लिए क्यों बोलते हैं, कैप लगवाना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले कैप क्यों जरूरी होता है दांतों के ऊपर लगवाना, ये जानने से पहले हम ये समझते हैं कि आप उस दांत में आरसीटी क्यों करवाते हैं, आपके दांतों में आरसीटी की क्यों जरूरत होती है। जब भी हमारे दांतों में सड़ान लग जाती है, खाना फंसने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, दांतों में तेज दर्द आ जाता है, या आपने देखा होगा आपके दांत में पस बन रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, उस समय पर आपके डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपके दांतों की नसों का इलाज किया जाता है। दांतों के अंदर जो नसें होती हैं उनको अच्छे से क्लीन किया जाता है, जिन्हें हम कैनाल्स बोलते हैं, अच्छे से क्लीन किया जाता है। जितना भी इन्फेक्शन हमारे दांत के अंदर होता है उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से निकाला जाता है, दांत की प्रॉपर अच्छे से क्लीनिंग की जाती है। इन्फेक्शन जब पूरी तरीके से दांत से निकल जाता है, दांत को ऊपर फिलिंग की जाती है और उसके ऊपर आपके कैप लगवाने की सलाह दी जाती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमारे दांतों में जो भी इन्फेक्शन हुआ है या हमारे दांत में कीड़ा लगने की वजह से, सड़ान की वजह से जो दांत खराब हो गया है, उसको सेव करने के लिए एक ट्रीटमेंट होता है, ताकि आपका जो नेचुरल दांत है वो बचा रहे, आप अपने दांत से अच्छे से खा पाए, उसको यूज कर पाए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोसीजर में हमारा जो इन्फेक्टेड दांत है, जो दांत आपका सड़ गया है, जिसमें आपके प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, उससे आपके दांत की जो नस है उसको रिमूव किया जाता है। जब इन्फेक्शन को क्लीन किया जाता है, नस को रिमूव किया जाता है और दांत के अंदर नकली नस को डाल के दांत को पैक कर दिया जाता है। इस पूरे ट्रीटमेंट के कंप्लीट होने के बाद जो हमारा नेचुरल दांत है वो सेफ हो जाता है, और दांत आप अपना जो पहले की तरह जैसे अपना दांत यूज कर रहे थे खाने में, चबाने में, वैसे ही आप अपने दांत को यूज कर सकते हैं। लेकिन नस हमारे दांतों में, जब भी हमारे दांत में कोई प्रॉब्लम होती है या दर्द होता है या हमारे दांत में सेंसिटिविटी, झंझनाहट की प्रॉब्लम होती है, वो हमें हमारी नस की वजह से पता चलता है। हमारे दांतों से नस को निकाल दिया गया है, दांत एक तरीके से नॉन वाइटल हो जाता है, या आसान भाषा में, आम भाषा में बोला जाए तो दांत हमारा एक तरीके से डेथ हो जाता है, जिसमें आपकी नस प्रेजेंट नहीं है, कोई चीज आपको पता नहीं चल पाती है और दांत आपका वीक हो जाता है। ऐसे में जब भी हम ट्रीटमेंट करवाने के बाद अपना प्रॉपर तरीके से खाना स्टार्ट कर देते हैं, खाना चबाना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो हमारा चबाने का प्रेशर होता है, खाना खाने का जो प्रेशर होता है, वो बार बार हमारे दांतों पर पड़ने की वजह से, जो दांत आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद वीक हो गया है, उस पर पड़ने की वजह से दांतों के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दांतों में फ्रैक्चर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपके दांतों के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर आपके ना पड़े, इसलिए आपके डेंटिस्ट आपको कैप लगवाने की सलाह देते हैं। अगर हमारे खाना खाने का, चबाने का प्रेशर आपके उस कमजोर दांत के ऊपर पड़ता रहेगा,
जो कि दांत आपने सेव करवाया है, ताकि आपका जो नेचुरल दांत है वो बचा रहे, आप अच्छे से खा पाएं, चबा पाएं, आपका दांत को निकालना ना पड़े, इसलिए आपने उस दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है। लेकिन अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट के करवाने के बाद उस दांत के ऊपर कैप नहीं चढ़वाते हैं, दांत आपका पहले से कमजोर है और खाना चबाने की वजह से प्रेशर दांत के ऊपर डायरेक्ट पड़ता है और इसकी वजह से दांत के टूटने के चांसेस, फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी हमारा प्रेशर की वजह से, चबाने के प्रेशर की वजह से दांत टूट जाता है, उस समय पर आपके उस दांत को बचाने का कोई चांस नहीं बचता है और उस दांत को आपको निकलवाना ही पड़ता है। एट लास्ट आपका जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है वो फेल हो जाता है और दांत को आपको निकलवाना पड़ता है। इसलिए आपका वो दांत अच्छे से बचा रहे, आपने जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है वो अच्छे से चलता रहे, दांत आपका अच्छे से यूज में आता रहे, इसलिए आपको कैप लगवाना जरूरी रहता है। जब भी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद उस दांत के ऊपर कैप चढ़ा लेते हैं, तो खाना खाने का, चबाने का जो प्रेशर होता है वो हमारे दांत के ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ता है, वो प्रेशर हमारी कैप ले लेती है और इससे आपका दांत बचा रहता है और आप अपने उस दांत को अच्छे से यूज कर पाते हैं। खाना खाने में, चबाने में वो यूज होता रहता है और आपका नेचुरल दांत जो कि आपने ट्रीटमेंट से बचाया है वो भी बचा रहता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के तुरंत बाद आपको कैप नहीं लगवानी रहती है। आपने आज रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाया है, कंप्लीट करवाने के 10 से 15 दिन बाद आपके डेंटिस्ट आपको बोलते हैं कि 10 से 15 दिन का वेट करने के बाद आप उस दांत के ऊपर कैप लगवा लें। 10 से 15 दिन में आप खाना खाना, चबाना स्टार्ट करते हैं उस दांत से और उसके ऊपर आप कैप लगवा लेते हैं। जितनी जल्दी आप उस दांत पे कैप लगवा लेते हैं, उतनी जल्दी ही आपके जो टूटने का रिस्क होता है, फ्रैक्चर होने का रिस्क होता है, वो बच जाता है। कई बार होता है कि लोगों ने ये क्वेश्चन रखा है, ये बात भी रखी है कि हमने अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है, हमारे 6 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, कोई प्रॉब्लम अभी तक हमारे दांत में नहीं हुई है, फिर भी हम कैप क्यों लगवाएं? जरूरी नहीं है कि आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के तुरंत बाद ही आपका दांत फ्रैक्चर हो जाएगा, लेकिन रूट कैनाल ट्रीटमेंट के हो सकता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपने करवाया है, 1 साल तक आपका दांत अच्छे से चल जाए, 2 साल तक, 3 साल तक आपका दांत अच्छे से चल जाए, लेकिन लगातार जब खाना खाने का, चबाने का प्रेशर उस वीक दांत पर आपका पड़ता रहेगा, तो पड़ने की वजह से, प्रेशर इतना ज्यादा पड़ने की वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं और कभी भी वो दांत आपका फ्रैक्चर हो जाएगा और आपने जो ट्रीटमेंट करवाया है वो भी फेल हो जाएगा और आपका दांत को एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। इसलिए ये आपके प्रॉब्लम ना आए, दांत आपका फ्रैक्चर ना हो, ट्रीटमेंट से जो दांत आपने बचाया है वो आपका अच्छे से चलता रहे, इसलिए सलाह यही दी जाती है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट से 10 से 15 दिन के बाद आप उस दांत पर कैप जरूर लगवा लें, ताकि जो रिस्क है टूटने का, फ्रैक्चर होने का दांत का, प्रेशर की वजह से वो ना हो और आपका दांत अच्छे से चलता रहे, आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल बना रहे। इसके साथ साथ जो भी कैप आप अपने दांत के ऊपर लगवाते हैं वो आपकी कई टाइप की होती है। आप ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, आपको किस टाइप की कैप लगवानी है। अगर आपको आपकी नीड देखने की अच्छी है कि आपकी कैप देखने में अच्छी लगे, आपके दांत के कलर की हो, मैच करती हो दांत में, देखने में अलग ना लगे, तब आप दांत के कलर की ऑल सेरामिक कैप लगवा सकते हैं जो कि सेम आपके दांत की होती है। अगर आपकी नीड ऐसी है कि आपको सिर्फ अपने दांत के प्रोटेक्शन के लिए आपके दांत के ऊपर कैप लगवानी है, आपके चाहे देखने में उतनी अच्छी ना लगे, जरूरी नहीं है दांत के कलर की हो, तब आप मेटल कैप लगवा सकते हैं। मेटल कैप ज्यादातर आप पीछे वाले जो चबाने की दाढ़ें होती हैं उसमें आप लगवाते हैं, ताकि देखने में उतनी प्रॉब्लम ना हो, देखने में अच्छी नहीं भी लग रही है तो कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आपने सामने के, आगे के दांतों में आरसीटी करवाई है तो उसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप जो सिरामिक कैप्स होती हैं, ऑल सिरामिक कैप्स होती हैं या मेटल सिरामिक कैप होती हैं, जिसमें अंदर मेटल की लेयर होती है और ऊपर सिरामिक दांत के कलर की लेयर होती है, वो आप करवाएं। या फिर ऑल सिरामिक, पूरे जो आपकी सिरामिक के कैप होती है, दांत के ही कलर की होती है, आपके दांत से मैच करा के, जो शेड है वो मैच करा के आपके दांत के ऊपर कैप लगा दी जाती है, जो कि सेम आपके दांतों की तरह लगती है। कॉस्ट वाइज ये वेरी करती है, मेटल आपकी थोड़ी कम कॉस्ट में पड़ जाती है, वहीं अगर आप ऑल सिरामिक की करवाते हैं तो वो थोड़ी ज्यादा कॉस्ट की पड़ जाती है। तो कैप आपको किस टाइप की लगवानी है, किस किस टाइप की कैप आती हैं, क्या क्या कॉस्ट पड़ता है, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो अलग से चैनल पर अवेलेबल है। आप वहां से कैप के बारे में समझ सकते हैं कि कौन सी कैप आपके दांतों के लिए बेस्ट होती है, कितने टाइप की होती है, क्या क्या आपका खर्च पड़ेगा। आज की वीडियो में हमने बस यही समझा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद उस दांत के ऊपर कैप लगवाना क्यों बहुत ज्यादा जरूरी होता है
और अगर आप कैप उस दांत पे नहीं लगवाते हैं तो दांत को क्या क्या नुकसान पहुंच सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, डाउट्स थे इस टॉपिक को लेकर, वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपके कोई और क्वेश्चन हो या कोई और डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।